दर्शकों, ओम साई राम। मैं सुजय खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर मिरेकल्स ऑफ साई विद सुजय खंडेलवाल, जहां पर हम हर थर्सडे को एक नए डिवोटी के साथ में आते हैं, उनकी मिरेकल स्टोरी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जो उन्होंने महसूस किया है साईं बाबा की तरफ से। और आज हमारे साथ में है एक डिवोटी जो कि बाबा से अधिकतर मेरे ख्याल से शायद रोज ही साक्षात्कार करते हैं। वो है अमित जी, जो कि शिरडी में ही रहते हैं। नमस्कार अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो अमित जी शिरडी में रहते हैं एंड बाबा से सुबह शाम जब इच्छा होती है तब मिलते हैं। तो इनसे मिलकर ही मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि शिरडी का ये सुंदर वातावरण और इसके साथ में इनके साथ में समय स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। तो अमित जी से हम जानना चाहेंगे। अमित जी, दर्शकों को बताइए कि आप साईं बाबा को कब से जानते हैं, आपकी कब उनसे मुलाकात हुई, कैसे हुई? मैंने साईं बाबा को पिक्चरों में देखा था कि साईं बाबा शिरडी में है, लेकिन मैं कभी आने का सौभाग्य नहीं हुआ। मेरा सबसे पहले मेरे बच्चे और मेरे बहू शिरडी आए थे, फिर मैं उनके साथ ही बाद में फिर मेरा आने का मौका पड़ा। मैं आया तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं सोचा शिरडी में ही अपना कुछ हो जाना चाहिए। तो मैं फिर शिरडी ही बसने का प्रोग्राम कर दिया। उसके बाद से बाबा का नया नया देखने लगा। बाबा के मंदिर में जाता था, बहुत शांति मिली। मतलब इसके पहले आप बाबा को जानते नहीं थे, मतलब शिरडी के बारे में नहीं जानते थे, आपने शायद पिक्चरों में देखा था। लेकिन बाबा के मंदिर में आके जो अनुभव होता है वो पिक्चरों से नहीं समझ में आता। वो आप यहाँ आएंगे समझ में आएगा। बहुत शक्ति है बाबा में। बाबा खींच के ले आते हैं। बाबा खींच के ले आते हैं। बाबा खींच के। तो यही अमित जी की स्टोरी है। ये बाबा को जानते नहीं थे, उनके बारे में कुछ उन्हें ज़्यादा मालूम नहीं था, और बाबा ने कैसे इन्हें अपने बेटे और बहू के माध्यम से इन्हें यहाँ पर शिरडी में खींच लिया। ये शिरडी में बस गए। इनका एक व्यवसाय है वहाँ पर बंगाल में, और वो सब छोड़ छाड़ कर यहाँ शिरडी में आकर बस गए। सही बात। तो अमित जी, ये बाबा का एक मतलब आदेश, चमत्कार क्या समझे कि आपको बुला लिया। तो और आपके अनुभव के बारे में बताइए दर्शकों को कि कैसे आप मंदिर दर्शन करते हैं, या क्या किस तरीके से? मंदिर दर्शन की बात ऐसी है कि मैं तो लोकल हूँ। हमारे लिए यहाँ कमेटी की तरफ से अलग व्यवस्था है। मैं कभी भी चला जाता हूँ, अलग गेट है, आराम से जाता हूँ, आराम से दर्शन करके चला आता हूँ। सवेरे शाम दिन भर में जितनी बार भी जाए चले जा सकते हो, लेकिन वहाँ जाके जो शांति मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। मैंने भी आज दर्शन किए बाबा के, एंड वहाँ जाकर जो अनुभूति होती है वो कभी हो नहीं सकती और कहीं नहीं हो सकती। भक्तगण किस तरीके से साईं राम करते करते थकते नहीं है, मन ही मन इतने गदगद हो जाते हैं और खुशी उनके चेहरों पर झलकती है। और जैसे कि अमित जी ने कहा कि लोकल वालों के खुद के काम है, व्यवसाय है, सब कुछ है, कोई काम करता है, कोई नौकरी करता है, जो भी है, तो उनके लिए एकदम बिल्कुल सही ट्रस्ट की तरफ से बहुत अच्छा ये व्यवस्था है कि उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। वो जाकर फटाफट, कितना टाइम लगता होगा दर्शन अंदर जाने निकलने में? 10 मिनट जाने में, 10 मिनट आने में। 10 मिनट और 10 मिनट, 20 मिनट का काम। चलिए बाबा का। तो अमित जी हमें बताएं, कुछ शिरडी आने के बाद आपके साथ में कुछ मिरेकल्स हुए या कोई चमत्कार आपने महसूस किया हो अगर बाबा का? चमत्कार तो ऐसा है कि मैं 3 साल से मेरे को डायबिटीज़ है, और लगभग 2 साल तक मैं कंटिन्यू दवा खाया। पिछले 1 साल से मैं डायबिटीज़ की दवा बंद कर दी। क्यों किया कि मैंने डॉक्टर को एक बार दिखाया, तो वो मेरा ब्लड शुगर चेक किया, तो वो बोलता आपको तो डायबिटीज़ है नहीं, तो आप क्यों दवा खा रहे हैं?
मैं बोला भाई डायबिटीज़ तो था मेरे को। बोला नहीं, आपको डायबिटीज़ अभी नहीं है, आप दवा बंद कर दीजिए, आप 6 महीने बाद फिर चेक करवाइए। तो मैं 6 महीने बाद फिर चेक करवाया, फिर भी डायबिटीज़ नहीं आया। ये बाबा का चमत्कार है, और क्या है। देखिए अमित जी की डायबिटीज बाबा ने गायब कर दी है। 2 साल से औषधि ले रहे थे एंड यहाँ पर इतने सुंदर वातावरण में रहकर बाबा के साए में होकर और साए ने इनकी डायबिटीज को हर लिया। और ये काफ़ी नो मॉर्निंग वॉक और सब मॉर्निंग कुछ। वॉक तो है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है कि वो अपने आप खींच लेता है सवेरे। आप सवेरे मॉर्निंग वॉक कीजिए, पूरी हरियाली है, काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है यहाँ का, जीरो पॉल्यूशन है, बहुत अच्छा है। हमने कई देखा है लोगों को जो जिनको डायबिटीज़ है वो नो मॉर्निंग वॉक्स वगैरह सब कुछ करते हैं, बट उनको रेगुलर मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। और यहाँ पर अमित जी की 2 साल 3 साल से जो डायबिटीज़ की बीमारी थी वो बिल्कुल जड़ से गायब हो एकदम गई गायब, और वो एकदम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आराम से। तो अमित जी और बताएं कोविड के टाइम पर कैसा क्या माहौल रहा यहाँ पर शिरडी का, क्योंकि आप पहले डिवोटी है जिनके साथ में मैं शिरडी में यहाँ पर लाइव शूट कर रहा हूँ। आप शिरडी में रहते हैं, तो कोविड में कोरोना काल में 2 साल में पीछे में कैसा व्यवस्था रही यहाँ पर और कैसे लोगों को क्या हुआ, ज़रा बताएं दर्शकों को। कोविड के बारे में तो ये है कि सारी दुनिया, पूरे महाराष्ट्र में कोविड का पूरा भय था, लेकिन हमारे शिरडी में कोविड का ऐसा कोई भय नहीं था, ना दहशत थी, कोई बात का डर नहीं था। छोटी मोटी बीमारियां तो सब घरों में होती है, लेकिन कोविड से ऐसा कोई हम लोग परेशान नहीं थे। तो इसके पीछे तो कोई चमत्कारी माना जाएगा। मैंने सुना है कि 100 साल पहले यहाँ पे कोई बीमारी महामारी आई थी, उस समय साईं बाबा ने गेहूं से चक्की में पीस के आटा निकाल के पूरे शिरडी के अंदर में उनको डाला था, तो वो महामारी शिरडी में ना आए। तो उसका असर शायद अब तक है। अमित जी हमें ले गए बाबा जब जीवित थे उस टाइम पर हमें वापस ले गए और बाबा ने उस समय चक्की पीस कर और वो जो आटा चारों तरफ बाउंड्रीज पे शिरडी की डाला था कि महामारी नहीं आए। उस समय पूरे महाराष्ट्र में उस समय भी यही अवस्था थी जो कि अभी है। एंड सब जगह महामारी थी, मुंबई पूना हर जगह उस टाइम पे महामारी थी। और अभी भी महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था कोविड में। और इस कोविड के अंदर में आप सिर्फ समझिए कि शिरडी में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी, कोई भी बड़ी विपदा नहीं आई। तो ये बाबा का चमत्कार नहीं तो और क्या है। और जैसे अमित जी ने कहा कि बाबा का सुरक्षा कवच शायद अभी भी यहाँ पर वैसा का वैसा है। बाबा आज नहीं है हमारे बीच में, उनका पार्थिव शरीर नहीं है, बट वो जब गए थे तो वो बोल कर गए थे कि मेरा समाधि यहीं पर बनाना है। अगर मेरा पार्थिव शरीर ना भी हो तो मैं यहाँ पर रहूँगा और सबकी सुरक्षा करता रहूँगा, और जो जो यहाँ शिरडी में आएगा मैं उसे ब्लेस करता रहूँगा। तो ये आज अमित जी की ज़ुबानी हमने इसे साक्षात्कार भी कर लिया और पता भी चल गया हमें कि कैसे बाबा सबको प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। यही है महिमा साईं की। साईं की महिमा। और कुछ अमित जी अगर आप बोलना चाहें डिवोटीज़ को बाबा के बारे में या और कोई बारे में। बोलने की तो ये बात है, साईं बाबा में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। अमित जी भावुक हो रहे हैं बाबा के बारे में। मेरे लिए तो साईं बाबा सब कुछ है, मैं क्या बोलूँ, अब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। वही उनकी भावुकता में समझ में आ रहा है कि उनके पास में शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि बाबा के लीलाओं या क्या किया मेरे लिए ये भी नहीं बोल पा रहा। बहुत किया उन्होंने, मेरे लिए भी किया, सबके लिए करते हैं। चलिए, बाबा के चमत्कार होते रहते हैं डिवोटीज़ के जीवन में। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे आज ही 2 चमत्कार हुए हैं। तो एक चमत्कार के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते
और एक चमत्कार के बारे में अभी बताता हूँ आपको। आज पहली बार जीवन में मैंने बाबा के लिए मैंने कम से कम 10-15-20 विजिट कर लिए शिरडी के, बट पहली बार ऐसा मौका मिला कि मैं बाबा के लिए वस्त्र लेके जाऊं, उनकी जो ड्रेस है वो लेकर जाऊं। और ये पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने सोचा था, फिर मैं भूल गया था, और जब मैंने टिकट बुक कराई तो मुझे किसी ने याद दिलाया कि आपने वस्त्र लिए, और वो वस्त्र लेकर मैं, उसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज है, मैं लेकर आया। और जब वस्त्र आज मैंने उन्हें दिए, उन्हें डोनेट किए, तो ऐसा है कि वस्त्र बाबा के आप दे सकते हैं यहाँ पर, बट रोज़ कुछ 8-10 वस्त्र आते हैं, तो हज़ारों की तादाद में हो जाते हैं वस्त्र, और महीने में एक लकी ड्रॉ होता है, और वो लकी ड्रॉ होने के बाद में वहाँ से 90 ड्रेसेस बाबा की, हर एक दिन के लिए 3 ड्रेस निकाली जाती है। उस लकी ड्रॉ में मैंने जब डोनेशन किया तो मैंने उनसे पूछा कि ये लकी ड्रॉ कब होता है। ये ड्रेस जो है, मैंने मेरी वाइफ का बर्थडे है इस महीने, तो उनके निमित्त करके मैंने वो ड्रेस दी थी, और बाबा ने वो जो डोनेशन काउंटर पे जिन्होंने वो रिसीव करी, उन्होंने मुझे बताया कि 25 तारीख को उसका हर महीने लकी ड्रॉ होता है। मैंने हाथ जोड़ा, मेरे मन ही मन मैंने कहा, बाबा आपने इसे ऑलरेडी स्वीकार कर लिया, अब इसे अब पहने ना पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 25 तारीख ही मेरी वाइफ का जन्मदिन है, और उनके निमित्त मात्र मैंने किया, और मुझे मालूम भी नहीं था, और 25 तारीख को ही उसका लकी ड्रॉ निकलना है। मैंने कहा, बाबा ओम साई राम, आपने ऑलरेडी इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे मिरेकल छोटे छोटे बहुत सारे होते रहते हैं, क्या बताऊँ मैं आपको, किस तरीके से बयान करूं। बस बाबा का चमत्कार देखते जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर, मिरेकल्स ऑफ साई विद सुजय खंडेलवाल। यहाँ आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, आप बगल में एक बेल आइकॉन है उसे दबाएं, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर डेली बाबा के कोट्स आते हैं, डेली बाबा की पिक्चर्स आती हैं, वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में फॉरवर्ड करें, लाइक करें, कमेंट करें, ओम साई राम लिखें, और बाबा के चमत्कार का इंतज़ार करें। बस होता ही रहता है। आपको ब्लेसिंग मिले, आपके परिवार को ब्लेसिंग मिले, इसके लिए मनोकामना करता हूँ डायरेक्ट शिरडी से। नमस्कार बंधु, ओम साई राम, ओम साई।